मैं रोट्रैक्टर शिवम बंसल रोट्रैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे जुहू बीच RID 3141 की तरफ से आ पहुंचा हूं रामनगर, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। रामनगर एक ऐसे शख्सियत की जन्मभूमि है जो कि रोट्रैक की दुनिया में ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली बहुत जाने माने शख्सियत हैं। इन्होंने अपने कार्यकलापों से रोट्रैक की एक्टिविटीज एक बहुत अलग लेवल पे ले गई है। ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DRR रोट्रैक्टर शुभम अग्रवाल की, जो कि RID 3110 से हैं। थैंक यू रोट्रैक्टर शिवम, मुझे इतना ऑनर दिया। खैर ऐसा नहीं है, हर रोट्रैक्टर अपने आप में एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनैलिटी होता है और कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है। इसीलिए हम लोग खुद को रोट्रैक्टर कहते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए मैंने कुछ भी किया तो कुछ ऐसा खास नहीं किया जो कि बहुत अलग हो। फिर भी आपने इतना सम्मान दिया, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भाई, ये तो आपका बड़प्पन है। तो शुभम भाई, आपका पहला सवाल ये है कि आपको रोट्रैक से जुड़े काफ़ी साल हो चुके हैं। आपकी रोट्रैक की जर्नी कैसी रही है? रोट्रैक की जर्नी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी रही है। मैं रोट्रैक को एक क्लब कम मानता हूँ, इसको एक क्लास रूम ज़्यादा मानता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद मैं स्कूल में कभी कॉलेज में नहीं सीख पाया, पर रोट्रैक्ट अपना पल पल हमको कुछ ना कुछ नई चीज़ें अंदर से एनर्जी देता है कि हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और प्रैक्टिकली हम क्लब के अंदर एक्टिविटीज़ के थ्रू इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम लोग उस इन्वॉल्वमेंट में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली इतना सीख जाते हैं लाइफ में कि हमको पता भी नहीं चलता। और आई थिंक कि रोट्रैक्ट की जर्नी में अगर इस टाइप की चीज़ें हमें मिल रही हैं तो इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आप खेलते कूदते मस्ती करते हुए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीख जा रहे हो जिससे आप दुनिया बदलने की ताकत रख सकते हो। तो शुभम भाई, आपने एक रोट्रैक न्यूज़ चैनल चालू किया है। हाउ डिड द आइडिया कम टू योर माइंड अबाउट स्टार्टिंग अ न्यूज़ चैनल ऑफ रोट्रैक एक्सक्लूसिवली? रोट्रैक चैनल का आइडिया भी मुझे आप ही लोग से आया है। मैंने रोट्रैक्टर्स को देखा कि बहुत डिफरेंट टाइप की वीडियोस आजकल प्रमोशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और उधर की तरफ हम कहीं ना कहीं मीडिया न्यूज़ चैनल भी देख ही रहे, टीवी पे आ रहा है। तो माइंड में एक चीज़ आई कि एक रोट्रैक्टर मेरे पास आया था और बोल रहा था, भैया हमें इस चीज़ के लिए स्पॉन्सर चाहिए और वहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं और उनकी मदद करनी है। तो शायद मेरे पास उस टाइम पे दिक्कत थी, मैं भी आप लोग की तरह ही कैरियर स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा कुछ कमाता नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एम्बेरस हुआ, काश मेरे पास पैसे होते मैं उसकी हेल्प कर पाता। तो मेरे माइंड में एक आइडिया उसी टाइम हिट हुआ, क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ जनरेट करें कि लोगों को एग्जैक्टली कम से कम जरिया तो बन सकते हैं जी। हम लोगों की मदद डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली उनको बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, बहुत तरीके की चीज़ें उपलब्ध करवा सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग मेरे पास, जैसे मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी मेंबर हूँ, तो कई लोग मेरे से मिलते हैं तो पूछते रहते हैं कि भैया इस एरिया में हम लोग कुछ मदद करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे हैं, कुछ दान दक्षिणा करना चाहते हैं कि गरीबों को कुछ बढ़े। तो दान ऐसा करो जो किसी की ज़िंदगी में काम आए, किसी का जीवन सुधार सके। दानी भी बहुत हैं
और दान को पाने की जरूरतमंद भी बहुत हैं। तो हमने ये सोचा कि रोड ट्रैक के माध्यम से, आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बहुत लोग अब टीवी कम देख रहा है, आदमी फेसबुक ज़्यादा देख रहा है, अब लाइव टेलीकास्ट भी शुरू हो गया है फेसबुक पे। तो वहीं से मुझे आइडिया आया क्यों ना हम अपना एक न्यूज़ चैनल जो यूट्यूब ऑलरेडी दे रहा है पहले से, हम इसको एक ऑफिशियल न्यूज़ चैनल बनाएं और उसमें लोगों को का आह्वान करें कि वो आएँ और जिस को जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम दिख रही है, मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे तो दिल से तो बहुत मदद करना चाह रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस टाइम आर्थिक परिस्थितियों में नहीं हो पाते, या हम पे समय का अभाव होता है, या वो जगह इतनी दूर होती है हम वहाँ नहीं जा पाते। तो हमें एक चेन, जैसा रोड ट्रैक क्लब है इसकी एक चेन है अपने आप में कि हर जगह पर है, तो हम इसके माध्यम से इस चेन को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसके हिसाब से जैसे आप कहीं गए, आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी, आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बेसिक बात क्या है, आपके को प्रॉब्लम पता है, जगह पता है, आप उसका एक छोटा सा वीडियो बनाओ, हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूं कि हमारी आवाज किसी उस दिल तक पहुंच जाएगी कि जो दिल उस दिल से जुड़ेगा और उसकी मदद कर पाएगा। इसी सोच के साथ हमने ये न्यूज़ चैनल शुरू करा था कि लोगों तक हम डायरेक्ट मदद शायद ना करा पाए तो इनडायरेक्टली हम उनको एक मदद करने का जरिया तो बन सकते हैं। जी, रोड ट्रैक न्यूज़ जैसे कि शुभम भाई ने बताया, बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव, इनोवेटिव इनिशिएटिव है, जिसमें लोगों जो प्रॉब्लमेटिक लोग हैं उनकी बात कुछ लोग ऐसे लोगों तक पहुंचेगी जो शायद उनकी मदद कर पाए। तो शुभम भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि RID 3110 काफ़ी साल से थोड़ा कम एक्टिव था, और आपके आने के बाद इसका रिवाइवल पीरियड स्टार्ट हुआ है, जैसे कि हमें पता है। आपके आने के बाद काफ़ी एक्टिविटीज़ होने लग गई है। सो एज अ DRR, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस? चैलेंजेस सबसे पहले तो इस टाइप के थे कि हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी कि रोड ट्रैक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप मैंने देखा कि हो गया था, कि वो लोग आपस में भी कम बात करते थे और रोटरी क्लब्स के आपस में वहाँ भी कम बातचीत होती थी। तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले होता है जब हम किसी चीज़ का कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर देते हैं। तो हम पहले कोशिश ये करी इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन प्रोजेक्ट लाके कि हमारे रोड ट्रैक्टर्स का कम्युनिकेशन एटलीस्ट आपस में शुरू हो, और भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे हमेशा दिया है। तो इन सब सपोर्टों के साथ, इतने सब आइडियाज़ के साथ फाइनली अब सब लोग आपस में अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और अब जाके रोड ट्रैक की एक्टिविटीज़ को और डेप्थ में समझने लगे हैं और नए नए आइडियाज़ लेके अब वो मेरे पास आते हैं। तो आई थिंक कि एक चैलेंज तो था, पर चैलेंज से कभी भागना नहीं चाहिए, उसके सामने खड़े होकर उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और ये एक मेरे अंदर शायद निगेटिविटी भी थी, मैं पहले प्रॉब्लम्स को देख के उसके पास जाता ही नहीं था, और रोड ट्रैक ने मुझे एक अच्छी चीज़ और सिखाई कि कहीं भी प्रॉब्लम दिखे सबसे पहले उसका सामना करो। तो ये सबसे पहला चैलेंज मेरे अपने लिए था कि मैंने प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखा, उसके बाद दूसरों को काम करना सिखाया। तो शायद ही मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ खास सिखाया, सिखाने वाले सब लोग अपने आप में रोड ट्रैक के अंदर मैच्योर होते हैं, सब लोग 18+ होते हैं, मैच्योरिटी की स्टेज में आते हैं। बस हमारा काम होता है एज ए लीडर उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देना। वही मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी कि उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाए और थोड़ा सा उनको प्लेटफॉर्म उनके लिए वाइड किया जाए ताकि वो थोड़ा आगे बढ़ें। और फाइनली आज हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी स्टेज में है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो शुभम भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपको रोड ट्रैक्टर्स नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी लोग जानते हैं, आपको काफ़ी रोड ट्रैक्टर्स से पहचान है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि सारे स्टेट्स और सारे कंट्रीज़ के रोड ट्रैक्टर्स किसी ना किसी को तो आप जानते ही होंगे। तो इतने अच्छे से एफिशिएंटली आप कैसे अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं लोगों से, और इतना टाइम आप कैसे निकालते हैं? टाइम की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है, और इस बात से मेरी वाइफ भी बहुत नाराज़ रहती है कि मैं शायद उसके लिए टाइम कम निकाल पाता हूँ। पर जब हमें कुछ करना होता है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा होगा कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट होता है उसे गृह त्यागी होना चाहिए जी। तो इसको मैं जैसे आपको बताया ही था कि मैं इसको अपना स्कूल और कॉलेज की तरह ही मानता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो इस टाइम मैं भी कुछ ये समझ लीजिए थोड़ा टाइम त्यागी हो गया हूँ। तो उसमें क्या है, मैंने ज़्यादा अपना थोड़ा समय जो मैं इधर उधर पिक्चरों में जाता था देखने या अपना घूमने फिरने एक्स्ट्रा जाया करता था, वो टाइम कंज्यूम ख़त्म करके उसको मैंने रोड ट्रैक में यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम किसी चीज़ को प्रॉब्लम समझ के या ये रिसोर्स को ये समझे कि हमारे पास कम है,
और यही मान के हम काम करने लग जाएं तो हमारी कभी भी नीड पूरी नहीं होगी। तो बेसिक है हम पे जो है जितना है उसमें बेस्ट चीज़ कैसे मैनेज करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने टाइम को मैनेज किया। मैं दिन में 1 घंटा रोड ट्रैक को पूरा ज़रूर देता हूँ। उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी ना किसी मीडियम से कभी ना कभी किसी ना किसी के टच में हमेशा रहता हूँ। मैंने एक सिस्टम है, जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन कोशिश रहती है मैं मैक्सिमम अलग अलग लोगों से 7 दिन बात करूँ, ताकि एटलीस्ट वीकली एक बार सबसे मेरा कम्युनिकेशन होता रहे और लोगों से बातचीत होती रहे। बातचीत होती रहती है तो एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। और कोई भी चीज़ जो जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी, और जब तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगी आप किसी भी चीज़ को फील नहीं कर सकते। और रोड ट्रैक का हमारा मोटिव भी यही है, फ्रेंडशिप थ्रू सर्विस। फ्रेंडशिप दुनिया का सबसे पाक रिश्ता है जिसे माना जाता है। और मैं तो कहता हूँ फ्रेंडशिप इज़ द रिदम ऑफ लाइफ। और हमें रोड ट्रैक में आके इतनी रिदम मिलती है, और इस रिदम के लिए अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं तो ये हमारे लाइफ में एक टॉनिक की तरह ही काम करती है। बहुत ही बढ़िया सोचा शुभम भाई, और टाइम को मैनेज करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा मुझे। शुभम भाई, कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट रोटा वेंचर इज एंड हाउ आर यू एसोसिएटेड विद इट? रोटा वेंजर्स, मैंने कई रोड ट्रैक्टर से अच्छा क्वेश्चन है, और शायद ये मेरे लिए एक अच्छी कहूँगा कि एक नई चॉइस थी जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश की थी। एग्जैक्टली मेरी बहुत रोड ट्रैक्टरों से बात होती रहती थी, तो मैं खुद प्रेसिडेंट था और मेरा फर्स्ट ईयर था रोड ट्रैक के अंदर। मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था रोड ट्रैक के बारे में, बट एक प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की थी। शायद मैं नहीं मानता कि ये वाकई में प्रॉब्लम है या उस टाइम पे ही क्रिएट हुई थी या मुझे ही ऐसे लोग मिले, पर हाँ उस टाइम पे ऐसे ही लोग मुझे मिल रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर टैलेंट था। वो नए ज्वाइंट होते थे या किसी कारणवश उनको आगे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का तरीका, या ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती थी। तो ऐसे ऐसे रोड ट्रैक्टर्स का, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बहुत पॉपुलर हो गया है, उस टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह इतने पॉपुलर नहीं हुआ करते थे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया, उसमें से लोग आते थे वही उल्टे सीधे मैसेजेस, और 5-6 लोग ग्रुप लेफ्ट कर जाते, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना कुछ इसको इनोवेटिव किया जाए और ऐसे लोगों की टीम बनाई जाए जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। शायद मैं भी उनमें से एक था, लेकिन मेरा कारण ये नहीं था कि मैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, मैं बहुत ज़्यादा रोड ट्रैक को जानता भी नहीं था, पर हाँ कुछ करना चाहता था अलग। मेरे अंदर से आवाज़ आती थी हाँ कुछ अलग करना है, पर क्या करना है, कहाँ करना है, कुछ समझ में नहीं आता। रोड ट्रैक में क्या क्या कर सकते हैं ये भी समझ में ढंग से नहीं आता था। तो एक चैलेंज की तरह मेरे सामने एक रोड ट्रैक की दीवार खड़ी हो गई थी कि तू प्रेसिडेंट है और तू कुछ नहीं कर रहा, कुछ तो तुझे करना ही है। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ माइंड में नहीं। अंदर से एक चैलेंज था, क्योंकि कुछ अलग करने का हमेशा मेरे अंदर से एक कीड़ा कह सकते हो हमारी लोकल भाषा में रहता ही था, और वो अभी भी बना रहता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हम सोचें और करें। तो ऐसे रोड ट्रैक्टर्स को मैंने ग्रुप्स में ऐड किया, और फिर देखा कि ग्रुप का नाम क्या रखे, तो ऐसी दिमाग में आया कि रोड ट्रैक्ट अवेंजर्स के नाम से एक टीम बनाते हैं। अवेंजर्स का मतलब होता है रक्षक। तो हम लोग रक्षक, रोड ट्रैक के रक्षक नहीं है, हम रोड ट्रैक्टर्स हैं, समाज के रक्षक, इसका मतलब ये था। तो इसी सोच के साथ मैंने एक टीम बनाई जिसको रोड अवेंजर्स नाम दिया, और आज कई कंट्रीज के रोड ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ वो लोग एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कुछ आइडियाज़, हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है जो कि सीखने लायक होती है। तो मैंने ऐसे ही लोगों को जोड़ के उनको सोचा कि सबके आइडियाज़ आपस में मर्ज हों, तो हम एक बहुत अच्छा सा समाज सेवी संस्कार को पैदा कर सकते हैं, और इस संस्कार से हम पूरे समाज का सिंचन कर सकते हैं, इसको एक अच्छा सृजनता की तरफ ले जा सकते हैं। और इसके अंदर कुछ नए नए चीज़ें हैं जो कि समाज के विकारों को हरने में हमें सहायता करेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, तरीके मिलेंगे, और बहुत हद तक हम लोग कामयाबी के साथ इस टीम को चला रहे हैं, और लोग बहुत इंटरेस्टली इसके साथ काम करते हैं, और बहुत कुछ अच्छा अच्छा इसके अंदर हमें जानने वाला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसी रचनात्मक चीज़ का पार्ट होने का मौका मिला। तो शुभम भाई, आपने अपने डीआरआर शिप के टेन्योर में ऐसे कई सारी एक्टिविटीज प्लान करी होगी कि आपको ये सब करने हैं, तो उसमें सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी आपने क्या प्लान करी है कि आपको ये अचीव करना है अपने डीआरआर के टेन्योर में? मैंने अचीव करने के मकसद से कभी भी अपने टर्म को नहीं सोचा,
क्योंकि अचीवमेंट्स तो होती ही रहती हैं। बेसिक चीज़ यह है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो अपनी खुशी से हम क्लब में आते हैं, जी तो हमें अपना टर्म ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कैसे करना है, मैंने ये सोचा। और मुझे नहीं, मैंने इसीलिए हमें कहा कि मेरे जितने डिस्ट्रिक्ट में रोड ट्रैक्टर्स हैं सभी को एक साथ मिलकर कैसे इस रोड ट्रैक टर्म को एंजॉय करना है। इसके लिए हमने अलग अलग चीज़ें करी थी। जैसे अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट असेंबली हुई थी। असेंबली बेसिकली केवल एक लर्निंग प्रोग्राम होता है जी जो कि एक दिन बेसिकली होता है, अगले दिन सब लोग घर चले जाते हैं। हमने इस बार मल्टी डिस्ट्रिक्ट असेंबली की, जो कि बेसिकली कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट था, उसको मर्ज करके हमने असेंबली में डाला। ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग पॉइंट था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के रोड ट्रैक्टर्स को कैसे बुलाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे ही सभी के इंस्टॉलेशन रहते हैं और डीआरएस भी नहीं आ पाते, उनके भी अपने असेंबलीज रहते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। सबके बस ये था कि कुछ कमाया है ये मुझे जाके असेंबली में ही पता चला। और अच्छा खासा हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन रहा, 10 डिस्ट्रिक्ट का पार्टिसिपेशन रहा था, जिसमें मैंने एक नई चीज़ ऑर्गेनाइज की थी। पैट सेट एंड डॉट्स का कॉन्सेप्ट सबके डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, सब लोग सीख रहे हैं क्या सेक्रेटरी के काम है, क्या प्रेसिडेंट के काम है, क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने कर रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा इस बार नया लुक दे दिया। मैंने ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ा एक कहोगे कि जुआ खेला था। जी जुआ ऐसे खेला था क्योंकि मैंने जो स्पीकर्स बुलाए थे, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट थे, नॉमिनी थे, और हमारे एक बहुत ही अच्छे रोटेरियन हैं काशीपुर के पवन जिंदल जी, वो आए थे। तो ये लोग अपना में बहुत बेस्ट रोटेरियंस हैं और अच्छे स्पीकर्स हैं। सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि बात वो नहीं कहनी जो मैं इन्हें सुनाना चाहता हूँ, मुझे वो बात कहनी है जो ये लोग हमसे लेना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारे सब लोग को पता ही है एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो उनके लाइफ में भी काम आए, रोड ट्रैक में भी काम आए, जैसे टाइम मैनेजमेंट, रोटरी इंटरनेशनल के काम क्या है, उसके बेसिक प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में नॉलेज देना। या जैसे आजकल सबसे ज़्यादा आप लोग देखे होंगे वायरल हो रही है इन्फॉर्मेशन कि अपने डाटा को आरआई वेबसाइट पे अपडेट करो, इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। तो ये सब चीज़ें चैलेंजिंग थी कि रोड ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, इसे कितना दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ऑब्जर्व करेंगे या नहीं करेंगे। पर सबका बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला और सबने बहुत अच्छे से वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। और अभी तक मेरे पास मैसेजेस आ रहे कि भैया आपकी कॉन्फ्रेंस कब है, मुझे आपकी कॉन्फ्रेंस में आना है। जब पिक्चर ट्रेलर है ऐसा तो पिक्चर कैसी होगी। तो ये जो अब कॉन्फ्रेंस आ रही है ये अब मेरे लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो गया क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हाई हो गई हैं। तो जो कर चुका वो अभी तक अच्छा गया, बस आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो शायद आगे भी और अच्छा हो जाएगा। अभी आधा टर्म हमारा बचा हुआ है। So, Shubham bhai, we would like to know what DRR Shubham Agrawal does every day. एवरी डे सुबह उठना, अपना ऑफिस जाना, उसके बाद थोड़ी देर अपना रेस्ट करना, फिर ऑफिस जाना, बस सिंपल है। बाकी बीच बीच में जो गैप मिलते हैं वो रोड ट्रैक के लिए। कुछ खास नहीं, सिंपल सी लाइफ है। कुछ ज़्यादा मेरे खास शौक नहीं है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है औरों के मुकाबले। वो मुझे अच्छा लगता है अपने रोड ट्रैक फैमिली के साथ स्पेंड करना। तो शुभम भाई, हमने आपको देखा है कि आप रोड ट्रैक से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं और आप रोड ट्रैक का कोई भी काम बड़े दिल से करते हैं। तो इसका कोई खास वजह है या फिर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया हो जिसकी वजह से आप रोड ट्रैक की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड हो गए हो? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल मैं कहूँगा अभी तक का था। कारण क्या है, कोई भी काम करने के लिए हमें एक जज्बे की ज़रूरत होती है। जज्बा कहीं ना कहीं हमारे दिल को जब तक कोई बात हिट नहीं करती तब तक वहाँ से पैदा नहीं होता। तो ऐसे ही हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता था पहले और दूसरों को देखता था, अपने दोस्तों को देखता था कि बड़ी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है। शायद मैं अपने आप को कम पाता था, कुछ ना कोई ना कोई कमी मेरे अंदर थी जो मैं उस लेवल पे नहीं जा पाता था। एक शुरू से इच्छा जरूर रही मेरी कि कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने देश का सम्मान कर सकूं, अपने देश के नाम पे कुछ कर सकूं, अपने देश का स्वाभिमान बढ़ा सकूं। तो ये एक अंदर से इच्छा मेरी आग की तरह जज्बे कन्वर्ट हो चुकी थी। एक ऐसी आग थी जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं जलती रहती थी। फिर सडनली एक बार रोड ट्रैक में एक प्रोजेक्ट आया मेरे पास। मैं बहुत ही नया रोड ट्रैक में आया था, ये डोमिनिकन रिपब्लिक से आया था।
रोड ट्रैक क्लब ऑफ विला टापिया ने किया था। ये लोग अपने इंडिपेंडेंस डे पे हर किसी से एक मैसेज ले रहे थे और उसको स्पेनिश में कन्वर्ट करके, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, उसको वहाँ की दीवारों पर लिख रहे थे। तो मेरे पास भी एक रूट एवेंजर्स में एक रोड ट्रैक्टर था, जेनी, उसने मुझसे कहा कि आपको एक मैसेज देना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे को पता नहीं था वो उसका एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या करेंगे, मैं नया था और उनका कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से समझ भी नहीं पा रहा था। पर मैंने उनको एक मैसेज दिया पैट्रियोटिज्म के ऊपर। तो 1 महीने बाद जब मेरे पास एक फ़ोटो आई, उसको देख के मेरी आंखों में जो खुशी के आंसू थे, शायद वही मेरा आज जज्बा बन गया। उसने उस फोटो में एक दीवार पर मेरे मैसेज को लिखा हुआ था स्पेनिश में, वो तो मैं नहीं समझ पा रहा था एग्जैक्टली क्या है, पर नीचे लिखा हुआ था RTR शुभम अग्रवाल, इंडिया, RID 3110 रामनगर। उसको देख के मेरे अंदर की आग जो थी मेरे आंसुओं में परिवर्तित हो गई और कहीं ना कहीं से वो एनर्जी मेरे अंदर आज रोड ट्रैक की मोहब्बत बन गई है, जो कि मैं बार बार इंटरनेशनल को जोड़ देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिलता है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने देश का गौरव बन रहा हूँ। जब कोई मुझसे कहता है भाई तुम किस कंट्री से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मुझे सबसे अच्छा वो पल लगता है जब मैं कहता हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, द गोल्डन बर्ड। वाह, ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। और अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो वो डेफिनेटली इतना इंक्लाइंड हो तो जाए। हम अभी शुभम भाई के इंटरव्यू के लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं और जैसे कि आप सबको पता है आखिरी स्टेज होता है रैपिड फायर। तो शुभम भाई, क्या आप इसके लिए रेडी हैं? बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट। रोड ट्रैक, फैमिली, मनी, रिसोर्स, लव, लव सेटिस्फैक्शन, DRR गाइड, एंड पावर। डिसिप्लिन। Here we come to the end of ये है मेरी कहानी। शुभम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप यहाँ पर आए और अपना इंटरव्यू दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी बातों से हमने रोड ट्रैक के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, एक बहुत नया व्यू पॉइंट मिला है रोड ट्रैक के बारे में। और आपके इंटरव्यू के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपने रोड ट्रैक ज्वाइन नहीं किया, उसे जिया है। थैंक यू सो मच शुभम भाई। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने रोड ट्रैक के कुछ ऐसे पहलुओं को छू लिया जो शायद मैंने जिए तो हैं पर कभी उनके बारे में सोचा नहीं। आपके सवालों की वजह से मुझे मौका मिला कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी जर्नी को याद किया और काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ सालों में काफ़ी कुछ लाइफ में बदल गया। एक बार रोड ट्रैक में आके देखो हमने कैसा संसार रचा है। समाज सेवा का रोड ट्रैक्टर्स देखो कैसा नया संस्कार बना है। गांव में जाके शहर में जाके बच्चों को शिक्षित किया है। गांव में जाके शहरों में जाके बच्चों को कैसे शिक्षित किया है। एक बार रोड ट्रैक में आके देखो कैसा नया संसार रचा है। पोलियो जैसी महामारी को हमने पल्स पोलियो से मार किया है। एक बार रोड ट्रैक में आके देखो कैसा हमने संसार रचा है।